जय जय श्री राधे। आप सभी संत स्वरूप भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा की श्रृंखला में आज हम प्रभु की सुंदर सुंदर कथाओं का श्रवण करेंगे। आज महर्षि व्यास का असंतोष और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र का रसपान हम सभी प्रभु की कृपा से करेंगे। तो सबसे पहले अपने हृदय को भगवान में बनाते हुए प्रभु का गुणगान आप सभी मेरे साथ बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वान्धारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवर्धनं गम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकनाथं यं ब्रह्मा वरुणदेव आदि नमामि नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत कथा में प्रभु ने कहा है, जो भक्त नित्य प्रति मेरा क्षण भर के लिए भी स्मरण करता है उसका मैं हो जाता हूं। अर्थात प्रभु के ध्यान मात्र से ही प्रभु उसके हो जाते हैं। तो आइए, महर्षि व्यास का असंतोष का क्या कारण था? क्यों उनके हृदय में सभी कुछ करने के बावजूद भी एक ऐसी पीड़ा थी, उन्हें यह असंतोष था कि कहीं कुछ अपूर्ण सा है। तब उनके मन में जब ये सवाल उठ रहा था, उनकी भेंट नारद जी से होती है और नारद जी पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्या कारण है, आप चिंतित से मालूम पड़ते हैं, आपका मन संतुष्ट नहीं है। आपने वेदों की रचना की, अन्य ग्रंथों की रचना की, लेकिन फिर ऐसा क्यों है? वो नारद जी से बोले कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ अपूर्णता है। देवर्षि नारद, आप तो सब जानने वाले हैं, प्रभु के अत्यंत नजदीक हैं, तो कृपा करके इसका कुछ निवारण मुझे बताइए। मैं ऐसा क्या उद्योग करूं जिससे मेरा मन का असंतोष दूर हो। तब देवर्षि नारद ने प्रभु का स्मरण करते हुए महर्षि व्यास जी से कहा, व्यास जी, आपने चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, इनकी रचना की और फिर लोगों के कल्याण के लिए उनके भी उपविभाग कर दिए। महाभारत जैसा ग्रंथ आपने रचा, लेकिन ये सभी निर्मित होने के बावजूद आपका मन असंतुष्ट इसलिए है क्योंकि आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा, कोई ऐसा पुराण, कोई ऐसे शब्दों की रचना नहीं की जिसमें प्रभु का गुणगान हो, प्रभु की लीलाएं हों, प्रभु की स्मृतियां हों। क्योंकि कोई भी ग्रंथ तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रभु की आत्मा ना वास कर जाए, अर्थात प्रभु उसमें जब तक ना आ जाएं तब तक वह अपूर्ण रहता है। इसलिए प्रभु का स्मरण करिए और एक ऐसे ग्रंथ की रचना करिए जो प्रभु की लीला से परिपूर्ण हो। जब भगवान
परम धाम को जा रहे थे, तब वह ये संदेश छोड़ गए थे कि मैं श्रीमद् भागवत कथा में निवास करूंगा। जो इसका एक शब्द भी अपने जीवन में ग्रहण करेगा, मेरा शुद्ध हृदय से निश्चल प्रीति से मेरा स्मरण करेगा, उसका तत्काल उद्धार होगा। यह सुनते ही महर्षि व्यास जी श्रीमद् भागवत कथा का स्मरण करने लगे और उन्होंने भागवत महापुराण लिखना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वो भागवत महापुराण लिखते गए, ऐसे ऐसे ही उनका मन संतुष्टता की ओर जाता रहा। आगे देवऋषि नारद के पूर्व चरित्र की गाथा हम सुनते हैं तो हमें मालूम होता है देवऋषि नारद जो हमेशा प्रभु की स्मृति में रहते हैं और नारायण 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 हमेशा यही बजते रहते हैं। बोलो जय जय श्री राधे, श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रभु अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। कभी भक्त यह ना सोचे कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। कोई ऐसी अलौकिक शक्ति जो है वो हमेशा हमारे ऊपर विराजमान रहती है, जो इस संसार चक्र को चला रही है। वरना व्यक्ति तो अपने 100 वर्षों का ताना बाना बुनता है, लेकिन उसको खबर नहीं पल भर की। अगले पल क्या हो जाए यह किसी को नहीं पता, और वो ख्वाब बुनता है 100 वर्षों के। तो आइए देवऋषि नारद जी के बारे में। देवऋषि नारद जी जो पूर्व जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मण दासी के पुत्र थे, अत्यंत निर्धन होने के कारण जीवन बड़ा कठिन था। बाल्य अवस्था से ही वो थोड़ा चुपचाप रहने वाले बालक थे। उनकी माता ने उन्हें महर्षियों की सेवा में लगा दिया। एक बार देखा कि पास में ही आश्रम में कुछ महर्षि ब्रह्मवेत्ता यज्ञ में लगे हुए हैं, तो माता ने नारद जी को उनकी सेवा में लगा दिया कि बेटा इनकी सेवा करो। नारद जी तल्लीन होकर उनकी सेवा करते और जो कुछ कृपा प्रसाद मिल जाता उसी को ग्रहण करते। शांत स्वभाव के बालक थे, शालीनता उनके रग रग में बसी हुई थी। संध्या के समय महर्षियों के भोजन करने के उपरांत बर्तनों में जो झूठन बचती उसको वो महर्षियों की अनुमति से ग्रहण करते और अपना पेट भर लेते। यह नित्य प्रति क्रम उनका चलता रहा। महर्षियों की सेवा में लगे रहे और उनसे जो उन्हें ग्रहण करने को मिलता उसको अपने आत्म तत्व में उतार लेते। प्रभु की लीलाओं का कथा का वर्णन महर्षि सुनाते रहते और वो ग्रहण करते रहते। परिणाम यह हुआ कि बचपन से ही उनकी भक्ति प्रभु के चरणों में लग गई और वो प्रभु के परम भक्त हुए। महर्षियों का झूठन प्रसाद ग्रहण करते तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता, अर्थात कुछ कामना ना करते हुए कि मुझे संसार से ये वस्तु भी चाहिए वो वस्तु भी चाहिए,
ये धारणा ना रखते हुए आपको जीवन में जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहें। इस प्रकार से नारद जी का पूर्व चरित्र चलता रहा। अंत में जब उनका यज्ञ पूरा हुआ तो वो नारद जी को बताकर गए, बेटा तुम्हारी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो। नारद जी ने, क्योंकि उनका हृदय प्रभु की भक्ति में लग गया था, रोम रोम उनका उनकी सेवा में तल्लीन था, तो उन्होंने प्रभु की निश्चल भक्ति का प्रसाद उनसे मांगा। प्रभु ने उनको हमेशा अपनी स्मृति में रहने का वरदान दिया, उन पर कृपा की और आज उनका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भक्त अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है, प्रभु उसको अपना सब कुछ दे देते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आइए एक सुंदर सा भजन प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रभु का स्मरण करेंगे। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान गाते नहीं, कौन कहता है भगवान गाते नहीं। तुम गोपियों के जैसे गिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। तुम मैया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, तुम मैया यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।